तो हेलो बच्चों, जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा गति और उसके प्रकार, तो उसी के आगे की टॉपिक क्या है, राशियाँ। तो भौतिक विज्ञान में राशि होती क्या है? भौतिक विज्ञान में वह गुण जिसे मापा जा सकता है या जिसका कोई मात्रक होता है वो क्या कहलाती है? राशियाँ कहलाती है। जैसे यहाँ हो गया भौतिक विज्ञान में वह गुण जिसे मापा जा सकता है और जिसे किसी मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे इसमें लंबाई, लंबाई क्या है? इसे मापा जा सकता है और इसकी मात्रक क्या है? मीटर। समय, समय हो गया, इसे मापा जा सकता है, इसका मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। ऐसे ही द्रव्यमान हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, लीटर में मापा जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? अलग अलग राशियों को मापा जाता है तो वो क्या कहलाएंगी? वो राशियाँ कहलाती हैं। तो इसके यहाँ इसका प्रकार इसके देखते हैं। राशियों को दो अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है कि भौतिक विज्ञान में राशियाँ दो आधारों में बांटी गई हैं। पहला क्या हो जाएगा? मापन के आधार पर, दूसरा हो जाएगा दिशा के आधार पर। तो मापन के आधार पर क्या आएंगी? मूल राशियाँ आएंगी और व्युत्पन्न राशियाँ आएंगी। देखो मूल राशियाँ क्या होती है? जैसे मूल राशि वो होती है जो किसी और राशि पर आधारित ना हो, उसका खुद का मात्रक हो, उसे खुद से मापा जाता है, वो क्या कहलाएंगी? मूल राशि कहलाएंगी। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। ये राशियाँ मूल राशियों पर क्या होती है? आधारित होती हैं। ये अगर मूल राशियाँ ना हो तो ये मापी नहीं जा सकती, तो इसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। और दिशा के आधार पर क्या होती है? जैसे आप लोग जानते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो पहले क्या करते हैं? उनके मापन के आधार पर लिखते हैं। राशियों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला क्या है? मापन के आधार पर। तो जैसे मापन के आधार पर क्या होगा? दो प्रकार की राशियां हो गई। पहला क्या हो गया? मूल राशि। ये क्या होती है? इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है। इन्हें क्या हो गया? इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है और ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। और ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। कि भौतिक विज्ञान में मूल राशियाँ कितनी होती है? 7 होती हैं। तो मूल राशियाँ कितनी होगी? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता और द्रव्यमान की मात्रा। तो इसको लिखे, इसके बाद उन सातों को लिखते हैं, उनके मात्रक को जानते हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मतलब प्रकार नहीं, मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं, जिसमें पहला क्या है? लंबाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसका मात्रक हो गया। इसके ऊपर लिख लेंगे राशि, इधर लिख लेंगे मात्रक, क्योंकि ये पूछता है। तो पहला हो गया लंबाई, दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसका तीसरा क्या है? समय। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। फिर चौथा क्या हो जाएगा इसका? तापमान। तापमान का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। पांचवा क्या हो गया? इसे विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ये मात्रक आपको याद करने पड़ेंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा? अगला प्रकाश तीव्रता, और एक आखिरी हो जाएगा द्रव्यमान की मात्रा।
प्रकाश तीव्रता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला। और आखिरी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की मात्रा, इसका मात्रक क्या होगा? मोल। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं, तो इनका मात्रक और ये राशियां लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मूल राशियां हो गई बच्चों। तो इसके बाद शुरू करते हैं व्युत्पन्न राशियां। दूसरी क्या है? व्युत्पन्न राशियां, जो क्या होती हैं? दूसरे राशि पर निर्भर होती हैं। तो इसका दूसरा क्या लिखते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ये मुख्यतः क्या होती है? मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ये उन पर आधारित होती हैं। तो यहाँ से क्या होगा? व्युत्पन्न राशियां ये मूल राशियों पर आधारित होती हैं। जैसे मूल राशि क्या थी? वो किसी और पर आधारित नहीं थी, उसे स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता था। और यहाँ पे क्या होगा? व्युत्पन्न राशि ये मूल राशियों पर आधारित होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण में। जैसे उदाहरण में हो गया चाल। चाल का क्या होता है राशि? मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें क्या है? 1 मीटर और 1 सेकेंड। तो ये कितनी राशियों से? ये 2 राशियों से मिलकर बना है। तो ये हो गया चाल। अब इसके बाद वेग देख लेते हैं। वेग का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सब राशियाँ क्या है? ये सब राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी हुई हैं। तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर राशियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक क्या है? सदिश राशि, एक क्या है? अदिश राशि। तो जैसे सदिश राशि में क्या होगा? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, वो सदिश राशियाँ कहलाएंगी। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे? अदिश राशियाँ। अब इसको सरल भाषा में समझो। सदिश राशियाँ दिशा पर निर्धारित करती हैं, अदिश राशियों को दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे पहला हो गया इसमें अदिश राशि। इस राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे में इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा? दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अदिश राशि के उदाहरण। जैसे में दूरी हो गया, चाल हो गया, समय, द्रव्यमान, तापमान। ये सब राशियाँ क्या है? ये सब अदिश राशियाँ हैं। इनमें व्यक्त करने के लिए इनको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको बिना दिशा के केवल उनकी वैल्यू या परिमाण को व्यक्त किया जाता है। जैसे दूरी को क्या करेंगे? मीटर से बताएंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पिंड है, वो किसी भी दिशा में गति करेगी तो वो क्या होगी? वो दूरी तय करेगी। उसको कोई दिशा पर आधारित नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे वो क्या होगी? वो दूरी तय करेगी। और चाल, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, वो किसी चाल से ही मूव करेगी या जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उसका चाल किसी दिशा पर आधारित हो, या एक ही दिशा में जाएगी तो उसकी चाल होगी और दूसरी दिशा में चाल नहीं होगी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए क्या हो गई? अदिश राशि। दूसरा क्या हो जाएगा? सदिश राशि।
इसमें हो जाएगा इस राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे इधर इसमें देखते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, विस्थापन, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब सदिश राशियाँ हैं। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है। जैसे विस्थापन के लिए अगर किसी पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं गया है तो अगर वापस उसी पर आ जाता है तो उसमें विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें दिशा की जरूरत होती है। और दूरी में क्या, अगर जैसे वो किसी बिंदु से चला, वो गया कुछ दूर, वापस वहीं पर आ गया, तो उसमें दूरी क्या हो जाएगी, वहाँ से जाने और वापस आने में दोनों उसमें ऐड होगा, जुड़कर वो दूरी हो जाएगी। और विस्थापन क्या होगा, वो एक दूसरे को माइनस से होगा। तो इसलिए ये, और हाँ अगर इसमें विस्थापन में अगर इस पॉइंट से चला है, अगर इस डायरेक्शन में कुछ दूर गया, फिर ये वापस आने के बाद अगर इधर चला गया तो विस्थापन क्या हो जाता है, ये माइनस में होने लगता है। फिर विस्थापन उसका नकारात्मक में चला जाता है। इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह वेग है, वेग के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। और फिर बल, बल के लिए तो खासकर दिशा की आवश्यकता होती है। इसमें बल को क्या होता है, किसी दिशा में लगाया जाता है और बल लगा कर उस दिशा में विस्थापन किया जाता है। अगर बल को किसी दिशा में ना लगाए, जैसे मैं अभी बल को क्या करूँ, अगर मेरे को कुछ यहाँ से धक्का देना है या कुछ भी यहाँ रखना, मेरे को तो बल लगाना पड़ेगा तब वो विस्थापित होगी। अगर मैं बल उस पर ना लगाऊँ या किसी दिशा में बल ना लगाऊँ तो वो क्या होगा, उस पर कोई विस्थापन नहीं होगा। तो इसलिए, और ऐसे ही त्वरण, त्वरण के लिए भी किसी दिशा में उसकी गति बढ़ती है या कम होती है। तो इसलिए त्वरण के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। तो राशियों में आज के लिए इतना ही बस करते हैं। इसका अगला टॉपिक अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।